गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कॉटलिन के जो कंसोल बेस्ड प्रोग्राम है उसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पर आज हम कुछ और ज़्यादा इनिशियल्स, कुछ कॉटलिन बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हम कैसे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं कॉटलिन के अंदर, तो कैसे उनको प्रिंट कराएंगे, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, इसको मैं काट देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोटलिन या के बेसिक नाम से कॉटलिन की फाइल बना ली है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। सो और यहाँ पर मैंने सारा कुछ फंक्शन जो है वो टेम्पलेट भी लिख लिया है। सबसे पहले हमें मेन फंक्शन बनाना होता है जो कि आर्गुमेंट पास कर रहा होता है एरे स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें इनपुट हो रहा है। और यहाँ पर ये JVM स्टैटिक टाइप का होगा। और यहाँ पर इसको मैंने कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है के बेसिक्स क्लास के अंदर, ताकि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल हो, जस्ट लाइक एज अ स्टैटिक कीवर्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कॉटलिन में वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। तो कॉटलिन में दो तरह के वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, एक होते हैं म्यूटेबल और एक होते हैं इम्यूटेबल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, इसको समझते हैं। तो जो चीज़ चेंजेबल है, जिसको एक बार इनिशियलाइज करने के बाद बदला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। और कॉटलिन में म्यूटेबल वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज वेर कीवर्ड, जो कि वेर वेरिएबल से लिया गया है, कि जो कि जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती हो। और इम्यूटेबल, जिसको हम VAL से डिनोट करते हैं। कॉटलिन में हमें जावा की तरह ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर बार जब भी वेरिएबल डिफाइन करना हो तो उसका डेटा टाइप डिफाइन करना हो। ये एक अच्छी बात है कि आप डिफाइन करें, बट ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको डिफाइन करना ही है। कॉटलिन का कंपाइलर ऑटोमेटिक स्मार्ट होता है, वो समझ जाता है कि भाई आप किस डेटा टाइप में जब आप वैल्यू स्टोर करोगे तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि ये वैल्यू किस टाइप की है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। क्या हम एक म्यूटेबल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम एक इम्यूटेबल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। लाइक मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ इनपुट वैल्यू। तो मैं यहाँ पर इनपुट वैल्यू नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे वेर इनपुट वैल्यू दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक एरर हमें दे रहा है। बिकॉज अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर बोल रहा है कि दिस वेरिएबल मस्ट बी ए टाइप एनोटेशन और इनिशियलाइज। अभी इसको पता नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने इसको कोई टाइप डिफाइन किया कि ये किस टाइप का है, ना ही मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू डाली। तो पहले तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू देके इसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 टाइप कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर एक इनपुट वेरिएबल वैल्यू हो गई, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया 10, जो कि एक म्यूटेबल वेरिएबल है, यानी कि वैल्यू जिसकी चेंजेबल हो सकती है। और मैं इनपुट वेरिएबल को मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ यहाँ पर कॉटलिन में। अगर आप इस डॉलर सिंबल के साथ अगर अपने उस वेरिएबल को लिखते हैं तो आप उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर मैं इस कॉटलिन के इस प्रोग्राम को रन कराऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ रन कराकर। देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है, इनपुट वैल्यू इज 10। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि एक वेरिएबल वैल्यू है, यानी कि ये एक म्यूटेबल वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट वैल्यू को मैं 10 की जगह 20 करता हूँ। और सिमिलरली इसी तरीके से जो मैंने ये प्रिंट कराया था, इस मेथड को मैं दोबारा से कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाउ द इनपुट वैल्यू इज 20। ओके, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ln लगाना चाहिए ताकि लाइन जो है वो चेंज होकर आए। इनपुट वैल्यू इज 10 एंड उसके बाद नाउ इनपुट वैल्यू इज 20, बिकॉज यहाँ पर एक वेर वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वहीं अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा एक तरीका और है कि अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आप किस और तरीके से कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू डिफाइन पहले नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बाद में डिफाइन करते हैं, लेकिन उसे पहले आपको डेटा टाइप एटलीस्ट बताना होगा। ये तरीका कि आपने पहले बोला कि भाई वेरिएबल इनपुट वैल्यू जो इसमें मैं डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ किस टाइप की रहेगी, वो यार इंट टाइप की रहेगी, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यार पहले जो वैल्यू रहेगी वो एक इंटीजर टाइप की रहेगी, या अगर लॉन्ग टाइप की रखनी है तो लॉन्ग टाइप की, या जिस भी टाइप की आपको रखनी है वो आप एटलीस्ट पहले से बता सकते हैं। और उसके बाद आप इनपुट वैल्यू जो है इक्वल्स टू आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैंने वेरिएबल इनपुट वैल्यू इंट और
और यहाँ पर बाद में वैल्यू इनपुट वैल्यू 100 दी और उसके बाद में मैंने 20 कर दी। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दें और उसके बाद में आप उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आप इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरी इनपुट वैल्यू जो है, अभी एरर्स को नीचे इग्नोर करो बिकॉज वो अब यहाँ पर ये वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए वो एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, where input variable value is type of int और इसके अंदर हमने 100 पुट कर दिया। तो कुछ ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ये भी एक ही बात है कि आप पहले डेटा टाइप भी डिफाइन कर दें और साथ ही साथ उसे इनिशियलाइज भी कर दें। तो ये जो आप 2 लाइन में लिख रहे थे, इसको मैंने जस्ट सिंगल लाइन में लिख दिया। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसका डेटा टाइप डिफाइन करें, लेकिन जब आप वैल्यू नहीं पुट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपको कंटेक्स्ट दिखाएगा, बोलेगा तो ये आपने एक्सप्लिसिट टाइप स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, कोई नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में जब यहाँ पर आपने वैल्यू पहले डिफाइन नहीं की थी तो वहाँ पे आपको देना मैंडेटरी थे, क्योंकि उसे नहीं पता कि आपने तो वैल टाइप का डिफाइन कर दिया, बट उसे ये नहीं पता कि आप इसमें इंटीजर वैल्यू डालने वाले हो, फ्लोट डालने वाले हो, लॉन्ग डालने वाले हो, आप इसमें कुछ और डेटा टाइप डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो उसे नहीं पता, तो आपको पहले उसे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो दिस इज द अबाउट वेरिएबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से वैल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इम्यूटेबल वेरिएबल। तो इम्यूटेबल वेरिएबल बनाने के लिए जस्ट आपको जहाँ पे मैंने वैर लिखा उसकी जगह पर सिंपल आपको वैल लिखना होगा। पहले मैं यहाँ पे और चीज़ों को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं वैर की जगह जो है वैल डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर वैल इनपुट वैल्यू इक्वल टू 100। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल बनाया है इनपुट वैल्यू टाइप का और उसके अंदर मैंने 100 पुट कर दिया। ओके, इनपुट वैल्यू 100 आ गई ऑब्वियसली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट वैल्यू को जैसे मैंने वैर के साथ चेंज किया था वैसे मैं 100 को 200 करना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेड लाइन आ रही है। अगर मैं यहाँ पर आप देखेंगे और मैं इसको अगर रन कराने की भी कोशिश करूँगा तो भी आपको यहाँ पे जो है वो एक एरर देखने को मिल जाएगा। क्या बोल रहा है कि वेल कैन नॉट बी रीअसाइन। जो वेल वेरिएबल होते हैं उन्हें रीअसाइन नहीं किया जा सकता, वो एक बार क्रिएट हो गए तो हो गए। ओके, एक बार उनकी वैल्यू उसमें आ गई तो आ गई। सो अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ देन उसके बाद आपका ये कोड प्रॉपरली जो है वो रन करेगा बिना किसी इशू के साथ में। ओके, इनपुट वैल्यूज 100, इनपुट वैल्यूज 100। ओके, तो दैट्स इट। तो ये होता है हमारा वेरिएबल, वेल टाइप के और वेल टाइप के। जस्ट लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉटलिन में भी सारे डेटा टाइप्स मौजूद हैं, लाइक इंटीजर, लाइक लॉन्ग। लॉन्ग को आप डिफाइन करने के लिए एल कीवर्ड यूज कर सकते हो और उसी तरह फ्लोट के लिए आप एफ का इस्तेमाल कर सकते हो। सो यहाँ से ये फ्लोट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर सकते हो। इनमें आप एज यूजुअल और लैंग्वेज की तरह ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अर्थमेटिक, बिटवाइज, ये सारे ऑपरेटर्स जो रहते हैं वो सारे यूज़ कर सकते हो। ये मैथमेटिकल सिंबल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपैरिजन, असाइनमेंट, इक्वलिटी, ये सारे लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह के सिंबल्स के साथ आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो जैसे हम नॉर्मली और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। तरीके से कॉटलिन में मल्टीपल डेटा टाइप मौजूद हैं जिस तरीके से और लैंग्वेज में होते हैं, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट, बाइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके बिट्स भी मेंशन किए गए हैं कि किसका कितना साइज होता है अकॉर्डिंग टू बिट। तो अगर जैसे लॉन्ग का साइज 64 बिट है, तरीके से इंटीजर को हम 4 बाइट में कर सकते हैं और शॉर्ट को जो है वो 2 बाइट में, और बाइट जो होता है वो 8 बिट यानी कि 1 बाइट का। और उनकी वैल्यू भी दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो रहती है ये रेंज होती है। अगर आप एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो -2⁻31 से लेकर 2⁻31 - 1 तक वैल्यू जो है वो इंटीजर के अंदर काउंट होगी, उसी तरीके से दिए गए हैं। और उसी तरीके से फ्लोट या डबल टाइप की वैल्यूज के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, कैरेक्टर और बूलियन भी यहाँ पर शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको टाइप कास्टिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है पहले से वो मैं आपको बता दूं। जब हम किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर घुसेड़ देते हैं तो दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। अब कॉटलिन में टाइप कास्टिंग किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, अगर मैं वैर बनाऊंगा तभी मैं इसको चेंज कर पाऊंगा, जिसका नाम मैं नम रख देता हूँ।
और ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 100 वैल्यू पास करके रखी है। ओके, अभी अब यहाँ पर मैंने इसको बता दिया है कि मैंने 100 पास किया, तो चाहो तो मैं इंटीजर हटा भी सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। मेरे पास नम टाइप का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर की हुई है। अब मैं यहाँ पर एक अदर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं एक दूसरे डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैं इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा हूँ और पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो रीफॉर्मेट आप कर सकते हैं ताकि आपका कोड अच्छे से व्यवस्थित हो जाए और देखने में सुंदर लगे, क्योंकि सुंदर चीज़ों की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, ऑब्वियसली बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि जो अदर है उसको, जो अदर है एक फ्लोट टाइप का है और एक नम जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो क्या मैं इंटीजर वैल्यू को फ्लोट के अंदर डाल सकता हूँ? जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, यानी कि जो नम टाइप का डेटा टाइप है, क्या मैं वो उस अदर डेटा टाइप के अंदर डाल सकता हूँ? अगर आप बोलेंगे हाँ तो आपका जवाब है गलत। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो नंबर है वो एक इंटीजर डेटा टाइप यानी कि 100 स्टोर कर रहा है और जो फ्लोट अदर है वो एक फ्लोट वैल्यू स्टोर करता है यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो एक इंटीजर को आप फ्लोट के अंदर नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा करने का कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। और मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा देता हूँ फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। वैसे ही ऑब्वियसली एरर आ गया है, फिर भी यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी कराता हूँ। लाइक तो यही एरर हमें देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर ये इन्फ्रेट टाइप जो है वो इंट है बट फ्लोट एक्सपेक्टेड है। जो टाइप मिसमैच कर रहा है, डेटा टाइप मिसमैच कर रहा है कि आप जो डेटा दे रहे हो वो इंट टाइप का है लेकिन उसे चाहिए कैसा है। अदर के अंदर आपको कोई डेटा डालना है तो अदर एक फ्लोट टाइप का है, तो या तो आप फ्लोट टाइप का डेटा दो या फिर वेरिएबल अपना जो अदर टाइप का डेटा टाइप है उसे ही चेंज कर दो। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो तो फ्लोट में आ रही, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे टाइप कास्टिंग। तो अगर आप किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डॉट लगाओगे उस वेरिएबल के बाद, टू का यूज़ करोगे और यहाँ पर आपको कई सारे दिख रहे हैं फंक्शंस, जैसे टू बाइट, टू कैर, टू कलर, टू डबल, टू फ्लोट, टू इन, टू लॉन्ग। तो ये आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन मिलते हैं कॉटलिन में जिससे कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मुझे इंटीजर को किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर एक फंक्शन लगाना होगा टू फ्लोट। अगर आप देखेंगे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, द रिजल्टिंग वैल्यू इज द कन्वर्ट दिस इंट वैल्यू टू फ्लोट। तो जो आपको ये नम के अंदर एक इंट वैल्यू मिल रही है इसको ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। अगर हम इसको कंट्रोल के साथ इस टू फ्लोट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्रिमिटिव के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन इंटरनली कॉल हो रहा है, पब्लिक ओवरराइड फंक्शन टू फ्लोट, और जो फ्लोट में रिटर्न कर रहा है, फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये हमें क्या करेगा, एक फ्लोट वैल्यू जो है वो रिटर्न करके दे देगा। तो अब यहाँ पर जो अदर टाइप की वैल्यू है वो एक फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है और मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखेंगे कि आउटपुट में जो हमें एक फ्लोट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अदर वैल्यूज़ 100.0, ऑब्वियसली बात है कि फ्लोट है, डेसिमल वैल्यू अपने आप यहाँ पर पॉइंट में आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इस तरीके से आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।